देखो गाइस, ये वाला जो सवाल है ये बड़ा टिपिकल सा सवाल है। पहले तो सवाल पढ़ते हैं फिर समझते हैं, और इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज लगेंगे और फॉर्मूलाज की दम पर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जिसने पढ़ा नहीं है उसको तो ऊपर से ले आएगा कि ये कैसे होगा, बट होना संभव है। देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से शुरू हो रही है, मतलब ट्रेन की स्पीड 0 है। अब वो एक स्टेशन से चलना शुरू करती है और एक टाइम पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वो तय कर लेती है। मतलब पहले ट्रेन 0 से स्टार्ट हुई, फिर 10, 20, 40, 80 ऐसे करके 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वो पकड़ रही है। अब ये ट्रेन 5 मिनट चली है, तो क्वेश्चन में पूछा है इन 5 मिनट में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। अब आप बोलोगे अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे बता पाएंगे कितना डिस्टेंस चल लेगी, कभी वो 60 की स्पीड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड या कभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चला रहा हो वो, और कितनी देर तक उसने चलाई है हमें पता ही नहीं। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो किया जा सकता है। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है, और वो है मोशन। फिजिक्स के अंदर मोशन का साइंस। तो आओ अपन मोशन को जो है वो समझते हैं। मेरी बात जो भी है वो ध्यान से सुनना आप, है ना, फोकस करना मेरी बातों के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? किलोमीटर पर आवर, और आपको 5 मिनट दिखाई दे रहा है। बट अगर वहीं आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको किलोमीटर नहीं दिख रहा, आपको मीटर दिख रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो यही होगा कि इसको सिंप्लीफाई करना, ऑप्शन के हिसाब से सेट करना। तो सबसे पहली चीज तो हम यूनिट बदलेंगे। क्वेश्चन के ऑप्शंस में हम लोग को मीटर्स दिख रहा है, तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है गाइस। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। जो उसकी स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 108 को किसके साथ? 5/18 के साथ, 5/18 के साथ। तो आपका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर 5/18 को क्यों हम मल्टीप्लाई करें? देखो ये चीज तो रट लो आप पहले तो, है ना। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि रटना नहीं है, समझ के चीजें जो है वो करनी होती है। तो मैं पहले तो ये रट लो 5/18। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ 5/18 कैसे आया। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? सभी को पता है 1000 मीटर। 1 घंटे में जो है वो कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में जो है वो कितने सेकंड्स होंगे? तो 60 × 60 3600 सेकंड। भाई सभी को पता ना 1 घंटे में 3600 सेकंड, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया? 1000 मीटर और 3600 सेकंड। 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड आ गया ना आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। 36 0 0 जो है वो काट दो, तो कितना बचेगा अपना? अगर आप अपना बचेगा 10/36, और 10/36 को और सिंप्लीफाई कर दो तो 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। तो ऐसे करके हमारे पास आंसर आ जाता है 5/18, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया? अगर किसी भी पर्टिकुलर किलोमीटर प्रति सेकंड को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दी गई है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 5/18। 5/18 को मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आर से ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर? तो ये हमने क्या कर दिया, मीटर्स में लेके आ गए कि 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है भैया ट्रेन की। ये हम लेकर आ गए। 108 किलोमीटर प्रति सेकंड की टॉप स्पीड नहीं है, 30 मीटर पर सेकंड की है। अब हम टाइम देखेंगे। अब टाइम जो है वो 5 मिनट है, इसको सेकंड पे लेके आना है। तो कैसे होगा भाई? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 5 × 60, 300 सेकंड। तो अब हमें पता लग गया कि भाई 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड जो है वो मैक्सिमम पकड़ी गाड़ी ने एक्सिलरेट करके, और 300 सेकंड जो है वो गाड़ी चली है। अब इनिशियल स्पीड उसकी क्या थी? जब गाड़ी स्टार्ट हुई तब वो स्पीड क्या थी उसकी? 0। 0 से स्टार्ट हुई ना, रेस्ट से शुरू हुई। तो इनिशियल स्पीड उसकी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। अब हमें दूसरी स्टेप पे आना है। अब हमें निकालना है उसका एक्सिलरेशन, क्योंकि ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं थी। 0 से एकदम से 108 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार नहीं पकड़ी उसने, उसने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो यार, दूरी निकालने से पहले हमें ट्रेन की एक्सेलरेशन निकालनी होगी। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ट्रेन धीरे 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 करके तेज चली है। तो उसके लिए जो है वो हम मोशन का पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कुछ नहीं करना हमें, वेलोसिटी स्पीड इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये एक फॉर्मूला होता है।
ये होता है बेसिकली किसका फॉर्मूला, स्पीड निकालने का। स्पीड इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड जो है 0 मतलब, है ना, प्लस 0 प्लस एक्सिलरेशन इनटू टाइम। अब एक्सिलरेशन हमें निकालना है, ए हमें निकालना है एक्सिलरेशन, टाइम हमें पता है 300 सेकंड। तो अगर हमें ए निकालना है तो बस क्वेश्चन को हल कर दो, ए इस तरफ लेकर आ जाओ, 30 डिवाइडेड बाय 300 हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड। हम लोग को है वो एक्सिलरेशन जो है वो देखने को मिलेगा इसका। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई सभी के? अब इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो जब अब हमारे पास एक्सेलरेशन है तो हम मोशन का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करके दूरी निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो क्या हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको क्या निकालनी है, इनिशियल स्पीड इनटू टाइम। इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम जो है वो 300 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 है, और टाइम का स्क्वायर जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि 300 का स्क्वायर जो हो गया वो अपना कितना, 90,000 हो गया, है ना। तो इस फॉर्मूला को जो है वो पुट कर दो, तो 0 प्लस 0.05 इंटू 90,000 हो गया। तो आपका जो है वो डिस्टेंस जो आ जाएगा वो 4500 मीटर जो है वो आ जाएगा। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर से जो है वो चीजें गई होंगी, बट ऊपर से जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूलाज जो है वो ऐड करने हैं और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है।